अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। एक सवाल सबसे ज़्यादा इस वक्त पूछा जा रहा है कि नए लोगों को कौन सी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वक्त नए लोगों को सबसे ज़्यादा मुनाफा किन स्कीमों में दिया जा रहा है और इन फ्यूचर जो है वो स्कीमें कैसी रहेंगी, ये आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। कोशिश करता हूँ आपके साथ कोई भी कौमी बचत की छोटी भी अपडेट हो वो भी शेयर करते हैं, और साथ जो आप लोगों के सवालात या कमेंट्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक आध वीडियो भी हफ्ते में मैं कोशिश करता हूँ शेयर करूँ। तो जो सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा है वो कहते हैं कि नए जो लोग हैं उनको अगर वो 5 लाख 10 लाख या इस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको कितना मुनाफा दिया जाता है इस वक्त, और बचत स्कीम कौन सी बेहतर है। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन लाजमी हर बार शेयर करता हूँ कि जब भी आप कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले कौमी बचत की स्कीमों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी बचत स्कीमें और कितना वो मुनाफा दे रही हैं, और कौन से एज ग्रुप के लिए वो बचत स्कीमें हैं, और कितने अरसे के लिए आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आपको पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या कोई उसके ऊपर फ़ीस तो नहीं है। अगर इन केस आपको पहले पैसे निकालने पड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कीम 5 साल की है, तो अगर आप उसमें से महीने बाद, 2 महीने, 6 महीने बाद, या आपका इन्वेस्टमेंट किसी वजह से आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई या इन्वेस्टमेंट आप चेंज करना चाहते हैं, तो पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या उसके ऊपर कोई डिडक्शन तो नहीं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जानने के बाद आप किसी भी बचत स्कीम में इन्वेस्ट करें। कोशिश करें कि ऐसी बचत स्कीम को चूज़ करें जो आपको आज़ादी दे, मतलब कि जब भी चाहें पैसे आप निकाल सकें और जब चाहें उसमें डिपॉज़िट कर सकें। तो इस हवाले से आप लोगों को मैं यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँगा। काफ़ी सारे लोगों के सवाल सीसा के हवाले से हैं, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से कि कब तक स्टार्ट हो रहा है। तो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 अप्रैल के बाद जो है उम्मीद है कि इसके स्टार्ट होने की खबरें हैं। और ये आज से तकरीबन मैंने आपके साथ पहले इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कोई 3 हफ्ते पहले। और पहले ये ऑफ़िशियल जो ज़राए हैं उनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि कब तक सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो 5 मार्च को ये रिप्लाई किया गया था कि 1 महीने तक जो है इसमें डिपॉज़िट स्टार्ट हो जाएँगे और नए अकाउंट्स भी ओपन हो सकेंगे। तो अगर सर्वा जो है उस तरह से अब हो सकता है ईद के पहले या ईद के बाद, जो अब ईद के बाद ही उम्मीद है, और उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप थोड़ा-सा इंतज़ार भी कर लें तो कोई इश्यू नहीं है। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस वक़्त उसका मुनाफ़ा जो है वो 20.5% दिया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉफ़िट रेट लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो ये 20.5% सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफ़ा है। तो ये वेरी सून इंशाअल्लाह ताला ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसका इंतज़ार नहीं करना चाहते तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस वक्त शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वो बहुत अच्छा है। और ये 19% के राउंड अबाउट ये मुनाफा जो है चल रहा है, 19% या इससे प्लस का। तो अगर आप चाहें तो 3 महीने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर लें, जैसे ये इसकी मेच्योरिटी ख़त्म हो पैसे निकाल के आप फिर इंशाल्लाह इतनी देर में तो कम अज़ कम सर्वर स्टार्ट हो ही जाएगा, तो आप उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये 1 लाख रुपए के ऊपर 3 महीने का मुनाफा 4,850 दे रहा है। और इसके ऊपर टैक्स डिडक्शन के हवाले से मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी कि टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपका खालिस मुनाफा फाइलर का, नॉन फाइलर का कितना बचता है, वो ज़रूर देख लें, उससे आपको काफ़ी सारी रहनुमाई मिलेगी। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 60 साल या इससे प्लस आपकी उम्र है तो फिर तो आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बहबूद सेविंग में आ सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जैसे कि बेवा ख़वातीन हैं, 60 साल प्लस के बुज़ुर्ग शहरी हैं, और जो डिसेबल पर्सन, जो माज़ूर अफ़राद हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और खुदा न ख़ास्ता किसी का अगर कोई बच्चा माज़ूर है तो वो अ, उनका जो बे फ़ार्म है वो बनवाने के बाद और एक सर्टिफिकेट बनेगा माज़ूरी का लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, वो बनवाएँगे, और उसके साथ वो जाके कौमी बचत में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खुद जो वालदैन होते हैं वो उसके समझें कि सारा वो उस काम को देख रहे होते हैं। तो यानी जो गार्डियन होता है वही उस अकाउंट को देख रहा होता है या सर्टिफिकेट के जो प्रॉफिट वगैरह हैं उनको देख रहा होता है। तो जो माज़ूर अफराद हैं या बच्चे हैं उनको दोबारा
कौमी बचत ब्रांच विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक बार हो सकता है कि उनको जाना पड़े। अच्छा, इसमें ये है कि उन लोगों के लिए हो गया, फिर पेंशनर अगर हैं तो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं, वो पेंशनर यानी पेंशन उन्हें मिल गई है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी आ गई उनके पास, तो वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ और प्रूफ ऑफ इनकम के साथ कौमी बचत में जाएँगे और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 60 साल प्लस की उम्र है पेंशनर की, तो पेंशनर जो है बहबूद में भी इन्वेस्ट कर सकता है और पेंशनर अकाउंट यानी दोनों में करके उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 1.5 करोड़ तक जा सकती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेंशनर है और उसकी वाइफ़ की जो उम्र है वो 60 साल है इस तरह, तो वो पेंशनर के साथ बहबूद में भी जॉइंट भी कर सकते हैं। यानी अगर उनकी बहबूद की क्वालिफ़िकेशन पूरी हो रही है, 60 साल दोनों की उम्र है, तो वो जॉइंट अकाउंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ यानी उनको फ़ायदे दिए जाते हैं। तो 1 लाख रुपए के ऊपर इस वक़्त 1300 रुपए जो हैं वो मुनाफ़ा दिया जा रहा है बहबूद, पेंशनर और उसके साथ शुहदा की जो फ़ैमिलीज़ हैं उनके लिए। तो शुहदा की फ़ैमिलीज़ भी बेफ़िक्र होके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10 साल तक के लिए आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने यार पैसे रखने हैं, तो उस सूरत में आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको 1 लाख अगर जमा करते हैं तो 2,63,000 का मुनाफा साथ देते हैं, लेकिन मुनाफे में से आपका टैक्स जो है वो फाइलर का 15%, नॉन फाइलर का 30% और अगर सीजी 50 फार्म जमा नहीं करवाते तो 2.5% ज़कात भी डिडक्ट होगी। अगर सीजी 50 फार्म जमा करवा देते हैं तो फिर आपका जो ये जो सर्टिफ़िकेट है इसके ऊपर आपकी मैच्योरिटी के ऊपर ज़कात नहीं डिडक्ट होगी। इसके ऊपर सिर्फ़ ज़कात जो है मैच्योरिटी के ऊपर कटती है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही साल सीज़ी 50 फ़ॉर्म जमा करवाएँ, बाद में भी जमा कर सकते हैं और एक ही बार जमा करना काफ़ी होता है। ये तो दोस्तों कुछ बचत स्कीमें। अब इसमें जो है मैंने कैटेगराइज़ नहीं किया है, इनका मुनाफ़ा मैच्योरिटी के ऊपर है, किसी का ज़्यादा टाइम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने माहाना मुनाफ़ा हासिल करना है, तो फिर 2 बचत स्कीमें कौमी बचत की आ जाती हैं। जो ये बहबूद, पेंशनर और शुहदा के अलावा इनका मुनाफ़ा माहाना है। तो इनमें अगर आप क्वालीफ़ाई नहीं करते तो आपके पास फिर ऑप्शन बचती है एक रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट जिसका मुनाफ़ा इस वक़्त 1230 रुपए है, जो टैक्स कटा के मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे या फिर आपके पास आ जाता है सरवा 5 साल वाला, 5 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 1230 रुपए आपको जो है मुनाफा दिया जाता है, लेकिन टैक्स इसमें से 15% और 30% जो है वो काटना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट रखें कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए है या 5 लाख है या ज़्यादा जितनी भी अमाउंट है, आपने इन प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं यार मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो सिंपल ये मुनाफे जो हैं 1 लाख रुपए के ऊपर बताया जाता है और अगर आपका मुनाफा जैसे 1200 ये 30 है, अगर आपका 10 लाख है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,300 बन जाएगा और इसके ऊपर अगर आप टैक्स देखेंगे 15% के हिसाब से, तो ये जनाब आपका जो टैक्स बनेगा ये बन जाएगा यहाँ पे 100 पे डिवाइड करें तो ये 1845 रुपए बन जाएगा। ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ 10 लाख रुपए के ऊपर महाना। और इसी को अगर हम डबल करें तो ये 30% टैक्स बन जाएगा 3690 रुपए। तो आप 12,300 में से माइनस कर लें तो आपके पास एग्जैक्ट जो प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पे माइनस करते हैं 12,300 तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 8,610 रुपये। अगर हम इसी को उड़ा दें ज़ीरो को तो 861 रुपये हमारे जो है माहाना बनते हैं 1 लाख रुपए के ऊपर। और इसी तरह हम इसको अगर देखें जो 15% इसमें हमारा जो खाता बन रहा है यहाँ पे ये 1845 रुपए हैं, तो इसमें हम 1845 जमा कर दें तो ये 1845 के साथ फिर हमारा जो फाइलर लोग हैं, फाइलर का मुनाफा जो है 10 लाख रुपए के ऊपर 10,455 रुपए रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में बन जाएगा। इसी तरह अगर किसी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा भी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे जानने वाले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी जो कि करोड़ों में थी, उन्होंने जाके कौमी बचत में रख लिया। अब उनका आराम से जो है प्रॉफिट आता है, टैक्स वैक्स वो देते हैं।
तो अच्छा खासा उनका माहाना प्रॉफ़िट आता है, जितनी उनको ज़रूरत होती है वो निकाल लेते हैं और बाकी का जो उनका प्रॉफ़िट है, वो उसी तरह वो इन्वेस्ट करते रहते हैं जहाँ उनका दिल करता है। क्योंकि जो माहाना बचत स्कीमें हैं, इनका तो प्रॉफ़िट हर महीने आ जाता है और वो उसको आगे से आगे उनकी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ती जाती है। अगर किसी का 10 करोड़ फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि लिमिट नहीं है इन बचत स्कीमों में कि आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आपके पास अगर 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो आप लाखों में हर महीने जो है मुनाफ़ा हासिल कर रहे होते हैं। तो अब लाखों ज़रूरी नहीं कि हर महीने आपका खर्चा हो, तो हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही होती है। तो ये तो लोगों का अपना-अपना एक गुंजाइश की बात है, जितनी उनके पास पेमेंट है। ज़रूरी नहीं अब हर बंदा तो प्रॉपर्टी बेच के ऐसा नहीं कर रहा होता। कुछ लोग अपनी जो पेंशन है या कुछ सेविंग्स हैं या इस तरह की कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को डेफ़िनेटली ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ये छोटे जो लोग छोटी जिनकी इन्वेस्टमेंट मतलब थी 5 लाख या 10 लाख वाले हैं, उनको इतना ख़ास ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी हर महीने की वो जो अखराजात हैं, वो ही बामुश्किल से पूरे होते हैं और उनका पैसा जो है वो डिवैल्यू भी होता रहता है। ये चीज़ें यहाँ पे कुछ लोग कर रहे होते हैं कि यार ये सूद है, ये है, वो है जनाब, तो उनसे ये पूछें कि ना तो इस वक़्त गोल्ड में ट्रेड हो रहा है, ना कोई इस वक़्त जो पैसे की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, बल्कि पाकिस्तानी करेंसी की तो वैल्यू हर महीने कम हो रही है और महँगाई जो है वो बढ़ रही है। तो कौमी बचत एक्चुअली जो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो इन्फ्लेशन रेट होते हैं, उस हिसाब से लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। ये कोई इज़ाफ़ी पैसे नहीं दे रहा होता, बल्कि उससे भी कहीं कम दे रहा होता है। और जो सूद वाला खाता होता है, सूद वाले खाते में माहाना आपको जनाब वो पैसे इतने मिल रहे होते हैं, तो सूद और इसका कोई लिंक नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जोड़ रहे होते हैं। तो अल्लाह उनको भी हिदायत दे और बाकी चीज़ें भी समझनी चाहिए। जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, उनको पहले स्टडी करना चाहिए। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।